नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। 18 जिलों की 121 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, जिसमें राघोपुर, तारापुर, लखीसराय, मोकामा, दानापुर, महुआ, छपरा, अलीनगर और रघुनाथपुर समेत कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कई नए चेहरे हैं जो इस बार चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जो मैदान में हैं। बात करते हैं राघोपुर विधानसभा से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राजद से उम्मीदवार हैं। महागठबंधन ने इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। तेजस्वी ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत इसी सीट से की थी। 2015 और 2020 में वह इस सीट से जीत चुके हैं। भाजपा ने पिछली बार के उम्मीदवार सतीश कुमार को टिकट दिया है। सतीश कुमार ने 2010 में जदयू के टिकट पर तेजस्वी यादव की मां और राजद की उम्मीदवार राबड़ी देवी को हराया था। वहीं तारापुर विधानसभा की बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बार तारापुर विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले वह परबत्ता सीट से राजद के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में वह राजद से अलग हो गए। 2020 में वह एमएलसी चुने गए। अब वह भाजपा के टिकट पर तारापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला राजद के अरुण कुमार से है। करते हैं लखीसराय सीट के, जहां पर भाजपा के टिकट पर लगातार 3 बार जीतने वाले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से मैदान में हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सिन्हा फरवरी 2005 में हुए चुनाव में पहली बार लखीसराय से जीते थे। 2005 के अक्टूबर में हुए चुनाव में उन्हें राजद के फुलेना सिंह से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2010 में उन्होंने अपनी सीट वापस ले ली। उनका मुकाबला कांग्रेस के अमरेश कुमार से है। बात करते हैं मोकामा विधानसभा की, जहां पर बाहुबली और जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा में हुए हत्याकांड के बाद इस सीट की चर्चा पूरे देश में है। हत्याकांड का आरोप अनंत सिंह पर लगा है। उन्हें चुनाव प्रचार के बीच में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनके प्रचार की कमान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के हाथ में रही है। कुल मिलाकर इस सीट पर सभी की नज़र बनी हुई है। अब बात करते हैं दानापुर विधानसभा की, जहां से भाजपा ने पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को टिकट दिया है। रामकृपाल 2024 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट से हार गए थे। उन्हें लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने शिकस्त दी थी। रामकृपाल यादव के सामने राजद ने रीतलाल राय को उतारा है। रीतलाल 2020 के विधानसभा चुनाव में दानापुर से जीते थे। बात करते हैं महुआ विधानसभा के, जहां पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 5 साल बाद फिर से अपनी नई पार्टी बनाई और उसी टिकट पर मैदान में डटे हैं। राजद ने यहां से मुकेश कुमार रोशन और जनसुराज ने इंजित प्रधान को टिकट दिया है। कुल मिलाकर महुआ विधानसभा भी इस बार खास होने वाला है। छपरा विधानसभा की बात करते हैं तो जहां मशहूर भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव की वजह से सारण जिले की छपरा सीट चर्चा में है। इस सीट से राजद ने महागठबंधन की ओर से शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है। खेसारी लाल के खिलाफ भाजपा ने छोटी कुमारी और जनसुराज ने जयप्रकाश सिंह को टिकट दिया है। अलीनगर विधानसभा की बात करें तो यहां सबसे चर्चित सीटों में से एक है। भाजपा ने यहां से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है। राजद ने यहां से विनोद मिश्रा को टिकट दिया है। जनसुराज ने यहां से विप्लव कुमार चौधरी को मैदान में उतारा है। बात करते हैं रघुनाथपुर विधानसभा की। सिवान जिले की इस सीट पर राजद ने बाहुबली साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट दिया है। जदयू ने यहां से विकास कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जनसुराज की तरफ से राहुल कीर्ति मैदान में हैं। पिछले 2 चुनावों से यहां राजद ने जीत दर्ज की है। दोनों बार यहां से राजद के हरिशंकर यादव को जीत मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल यानी 6 नवंबर को होने वाला है, जिसमें 115 विधानसभा क्षेत्र के 45,341 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं 6 विधानसभा क्षेत्रों में 2135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। बुधवार सुबह से ही डिस्पैच सेंटरों से मतदान कर्मी ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामग्री लेने में जुट गए। शाम तक सभी मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल पहुंच जाएंगे। गुरुवार सुबह 5 बजे ही बूथ लेवल एजेंट की मौजूदगी में मॉक पोल किया जाएगा। इसके 2 घंटे बाद यानी 7 बजे से मतदान शुरू होगा। पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान होगा। यह जिले हैं मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर। इन 121 सीटों पर कुल
2496 नामांकन दाखिल हुए थे। जांच के क्रम में 1939 को वैध पाया गया। उनमें से 70 प्रत्याशियों ने नामांकन बाद में वापस ले लिया। इसके बाद कई सेट में नामांकन की छंटनी करते हर एक प्रत्याशी के एक नामांकन को लिया गया तो प्रत्याशियों की कुल वास्तविक संख्या 1314 रह गई। इनमें 1192 पुरुष और 122 महिलाएं शामिल हैं। इस चरण में 102 समान और 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि पहले चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। एक तरफ गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है तो दूसरी तरफ गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। हल्दी छपरा संगम हो, हरिद्वार हो या हाजीपुर का ऐतिहासिक कोनहारा घाट हो, लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। घाटों का नज़ारा देखते ही बन रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से सड़कों पर भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सुबह पहुंचने वाले लोग देर शाम तक घर लौट रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ मौके पर गढ़मुक्तेश्वर में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान कार्तिक मेले में 35 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। साथ ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। कार्तिक मेले में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के विभिन्न जिलों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बिहार के हाजीपुर के ऐतिहासिक कोनहारा घाट पर लाखों की संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पटना जिला के मनेर के हल्दी छपरा संगम पर भी लाखों की संख्या में लोग स्नान कर पूजा अर्चना की। बिहार विधानसभा चुनाव में रिझाने के लिए सभी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव प्रचार बंद होने के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली से यहाँ आप सबके बीच आई हूँ कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में अपनी भावनाएं साझा करने आई हूँ। लालटेन वाले और पंजों वालों ने बरसों तक बिहार को लूटा है, इसलिए आप सभी सावधान होकर मतदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की, जिसे उन्होंने माई बहन योजना का नाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 14 जनवरी के अवसर पर हर महिला के बैंक खाते में 30,000 की आर्थिक सहायता भेजे जाएगी। और अब गुजरात में फैक्ट्री और बिहार से सीट, यह नहीं चलेगा। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांका जिले में कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन 2/3 बहुमत से बिहार में अगली सरकार बनाएगा। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने बेतिया की वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर रैली में एनडीए पर आरोप लगाया कि वह बिहार में सत्ता पाने के लिए वोट चोरी कर रही है।